हरियाणा में भाजपा सरकार को 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है। तो वहीं बात करें गठबंधन की, तो गठबंधन के भी 4 साल पूरे हो चुके हैं। इस 9 साल के कार्यकाल को देखते हुए हरियाणा में जिस प्रकार से लोगों की उम्मीदें थी कि बदलाव होगा, भारतीय जनता पार्टी के 9 साल के कार्यकाल में कितना बदलाव हुआ है? क्या जो लोगों की उम्मीदें थी उस पर सरकार खरी उतरी है? नमस्कार। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार। सभी श्रोताओं को, सभी प्रदेशवासियों को मैं बताना चाहूँगा कि हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव से पहले जो वादे किए थे वो सब धीरे धीरे कर करके सभी वादे पूरे किए हैं। जिस तरह से रोजगार के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी ईमानदारी से बिना खर्ची और पर्ची युवाओं को रोजगार दिया है। जो बच्चे वास्तव में टैलेंट थे उन्होंने टेस्ट में पास हुए, और इसका खासकर हमारे दक्षिण हरियाणा के जो बच्चे, जो विशेषकर महेंद्रगढ़ जिला के जो बच्चों ने जो अपनी जो इसमें पहचान बनाई, और बहुत ज़्यादा इसमें हर डिपार्टमेंट में, चाहे पुलिस की भर्ती हो, चाहे डी ग्रुप की हो, चाहे क्लर्क की भर्ती हो, चाहे एसआई की भर्ती हो, हमारे जिले के बहुत से बच्चों ने ये टेस्ट पास किए हैं और युवाओं को रोजगार मिला है। और इसमें कोई किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं लगा। गरीब से गरीब परिवार के बच्चे हरियाणा पुलिस में एसआई भर्ती हुए हैं, और एक एक घर में दो दो तीन तीन बच्चे जो होशियार बच्चे थे उन्होंने अपनी मेहनत जो की उसका उनको फल मिला है। तो 4 साल आपके कार्यकाल, क्या कुछ आपने हल्के के लिए ऐसा विशेष किया? विभाग में अलग अलग मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस जिले में पानी की जो बहुत ज़्यादा कमी थी, नहरों में सब गांव में सब नहरों से सब गांव के पोंडों को पाइपलाइन से जोड़ करके प्रत्येक गांव के जोड़ को पानी का भरा है। और लगातार नहरों में पानी लगातार 9 साल से लगातार आ रहा है, और पानी की इस क्षेत्र में कोई कमी नहीं। पहले यहाँ लगभग 350-400 फीट तक वाटर लेवल चला गया था, और अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे हल्के अटेली में 14-14 किलोमीटर की 2 कच्ची नदी खोदी गई है। उनमें कृष्णावती नदी में पानी भी छोड़ा गया है, और अब कुछ वाटर लेवल भी ऊपर आया है, और पानी की कमी जो है उसको कुछ पूरा करने का प्रयास किया है। इसी तरह से मार्केटिंग बोर्ड के कभी कांग्रेस काल में कभी कोई यहाँ पे कोई सड़क नहीं बनी। आज हमारे विधानसभा में, अटेली विधानसभा में लगभग 35 सड़कें बनकर तैयार हो गई हैं, और लगभग 50-60 सड़कें ऐसी हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पास करके और यहाँ पे उनके फिजिबिलिटी और उनके एस्टिमेट मांग लिए हैं। तो मुझे विश्वास है कि इस कार्यकाल में वो भी सड़कें हम बनाएंगे। और बाकी पंचायत राज में भी काफ़ी सड़कें हमारी 25-25 किलोमीटर माननीय मुख्यमंत्री जी ने खेत खलिहान के नाम से एक योजना है, उसमें 25 किलोमीटर पहले बनाई थी, और 25 किलोमीटर की अब हमसे वो काम लिए हैं। तो हमने वो सभी रास्ते पंचायत राज के 25 किलोमीटर के हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए हैं। इसी तरह से पीडब्ल्यूडी के रोड अब लगभग हमारे अटेली विधानसभा में लगभग 200 करोड़ रुपए के काम अटेली विधानसभा में हो चुके हैं, जिसमें LC-87 पर एक फ्लाईओवर है। बाकी कनीड़ा से अटेली का रोड, अटेली से कांटी खेड़ी वाला रोड, कनीड़ा से महेंद्रगढ़ रोड, कनीड़ा से रेवाड़ी रोड, बाकी 29 गाँव के अप्रोच रोड, और अभी अभी 25 करोड़ के काम अभी अभी मुख्यमंत्री जी ने मांगे और हमने वो दे भी दिए हैं। लगभग इस अटेली विधानसभा के 27 सड़कों को हमने वाइडनिंग और स्पेशल रिपेयर के लिए हमने भेजा है मुख्यमंत्री जी के पास, और मुझे आशा है कि वो आने वाले अप्रैल मई तक वो भी पूरे हो जाएंगे। आपके कार्यकाल की बात करें तो 4 साल में कोई बड़ा उद्योग लाने में आप कहीं ना कहीं लगता है कि असफल रहे हैं? कोई बड़ा उद्योग आप इस 4 साल के दौरान विधानसभा में नहीं ला? विशेषकर अटेली विधानसभा के क्षेत्रवासियों को मैं पहले कई बार लोगों से मैं आग्रह कर चुका। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने प्रत्येक ब्लॉक लेवल पर एक इंडस्ट्री लगाने का उन्होंने काम शुरू कर रखा है, लेकिन यहाँ पे कोई जमीन किसान देने के लिए तैयार नहीं, जिससे ये सब काम पेंडिंग चल रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ एक तो बिहाली और अटेली बेगपुर में मैंने किसानों से बात की, तो वहाँ लगभग 500-700 एकड़ जमीन मिल सकती है। तो अगर किसान अगर एग्री हो गए तो हम उस जगह में हम इंडस्ट्रीज लगाने का काम करेंगे। बाकी मैंने कनीना में भी और सीएमआ के बहुत से गांवों में लोगों से मैंने चर्चा की है, लेकिन ज़मीन का थोड़ा सा किसान देने के लिए तैयार नहीं, इसलिए ये इंडस्ट्री वगैरह के काम पेंडिंग है।
तो जिस दिन जमींदार किसान जो जमीन दे देगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ इंडस्ट्री लगाने के लिए तैयार हैं। ये सही है कि इस दौरान इन नदियों के अंदर पानी डाला गया, इनकी खुदाई भी की गई है, लेकिन विधायक जी कहीं ना कहीं लगता है कि आज भी ऐसे गांव हैं, जैसे हमने अपनी जो रिपोर्ट जो सर्च की है उसमें, कि उन गांव में आज तक नहरी पानी नहीं पहुंचा है। कृष्णावती नदी में आपने प्रयास किया, नहर की खुदाई करवाई उस नदी की, लेकिन उसमें भी आपका वो प्रयास पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ, उसमें कुछ काम अधूरा रह गया। 14 किलोमीटर के दौरान जो भी गांव आते हैं उनको सबको आश्वस्त कराना चाहता हूं कि हमारी जो रास्ता डिस्ट्रीब्यूट है उसके साथ साथ अभी अभी 22 करोड़ का एक प्रोजेक्ट हमारे एक्शन साहब ने बनाया था और वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको अप्रूव भी कर दिया और उस पर बहुत जल्दी उसके टेंडर होने वाले हैं और लगभग उसमें 5-6 फीट मोटे पाइप नहर के साथ साथ आएंगे और कृष्णावती नदी में उस पानी को डाला जाएगा। दूसरा हमने प्रोजेक्ट बनाया है मास्टर गांव के पास से आगे लगती हुई राजस्थान की जमीन से हमने एक प्रोजेक्ट बनवाया जिसमें 6 करोड़ की लागत आएगी। वो माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हमने दे रखे है, तो मुझे उम्मीद है कि वो भी जल्दी हो जाएगा। और एक 28.5 करोड़ का एक प्रोजेक्ट और है, वो भी हम रामबास जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके साथ साथ हम पानी को ले जा करके और हम कृष्णावती नदी में डालने का काम करेंगे। एक जो नांगल डिस्ट्रीब्यूटरी हमारी है उससे भी हमने कृष्णावती नदी में पानी डालने का वो टेंडर भी हो गया और जल्दी वो भी लाइन डल जाएगी। दूसरा हमने जो गोमला हमारा एक गांव है, एक मोड़ी गांव है जो इस यहाँ की नहरों से का लेवल उनसे मेल नहीं खाता, तो हमने एक दीवाना डिस्ट्रीब्यूट है रेवाड़ी की, उससे हमने एस्टिमेट बनाया है और हम जल्दी हमारे गोमला और मोड़ी के पौंडों में हम पानी डालने का काम करेंगे। बाकी पूरी विधानसभा में कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें 1 या 2, 3 पौंडों में हमने नहर से पानी डाला है। बाकी पूरे क्षेत्र में पानी की माननीय मुख्यमंत्री जी की मेहरबानी से अब कोई कमी नहीं है और सब लोग इस बात से बड़े खुश हैं। सरकार की योजना आई थी तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए चलाई थी, आपने भी कुछ तालाबों के सौंदर्यीकरण का उद्घाटन भी किया था, लेकिन देख रहे हैं कि जिस प्रकार से उद्घाटन किए हुए काफी लंबे समय हो गया, बहुत से ऐसे तालाब हैं जिन पर अभी तक ग्राउंड लेवल पर काम नहीं हुआ। हमारे गणियार बाजार, चंदपुरा, सुजापुर, अटेली, घड़ी और अपना कलवाड़ी, इन गांवों में लगातार पौंडों पर सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। बाकी हमारी 5 जोड़ या कनीना कस्बे की भी थी, तो बीच में उनके कुछ त्रुटि रह गई थी, तो अभी अभी दोबारा से उनका एस्टिमेट बना करके भेजे हैं। और बहुत से जोड़ हमने गंदे पानी की निकासी के लिए, जैसे हमने करोड़ों रुपए की लागत से हमने सेलंग गांव में गंदे पानी को एक जगह निकालने का काम किया है। वो प्रोजेक्ट भी काम उस पर शुरू है, वो लगभग कुछ दिन में पूरा हो जाएगा। जैसे हमारी खेड़ी गांव है उसमें भी हमने 45 लाख रुपए की लागत से वो एस्टिमेट बनाया है, उस पर भी गंदे पानी की निकासी का काम होगा। और बाकी बहुत से गाँवों में हमने पौंड अथॉरिटी को माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार हमने पौंड अथॉरिटी को सब बाकी लगभग गाँव के सभी पौंड को सौंदर्यीकरण या कोई गंदे पानी की निकासी के सभी जोड़ों पर काम शुरू है और कुछ पर आगे आने वाले समय में हो जाएगा। की बात करें दोंगड़ा अहिर की, तो वहां सब तहसील की मांग है, अटेली उपमंडल की मांग है। ये ऐसी मांगे हैं जो लगातार काफी वर्षों से चली आ रही हैं। सरकारें बदली, विधायक बदले, लेकिन लोगों की ये मांगे हैं ये पूरी नहीं हुई। आपने भी वादे किए थे, दोंगड़ा अहिर में भी आपने जो है रैली में भी कहा था, तो क्या उम्मीदें हैं लोगों को, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? उनसे बताना चाहूंगा कि पीछे जो विधायकों ने जो कमियां रखी हो तो वो जाने, लेकिन मैं आने के बाद में मैंने लगातार 3 बार में विधानसभा मेरे क्वेश्चन ये लग गए। दोंगड़ा की जो उप तहसील का जो मुद्दा मैंने 2-3 बार विधानसभा में भी उठाया है, लेकिन इसकी फिजिबिलिटी जो करते हैं तो कुछ उसमें जनसंख्या और जमीन की कुछ कमियां रह जाती हैं। तो बाकी दोंगड़ा के लोगों ने मेहनत की है, वो आसपास के गांव से प्रस्ताव भी लाए हैं। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने डिमांड भी कर रखी है। जिस दिन वो फिजिबिलिटी पूरी हो जाएगी तो मुझे पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी दोंगड़ा अहिर की इस उप तहसील को भी बनाने का काम करेंगे। और अटेली उपमंडल का कि उसमें जनसंख्या उसकी भी कम है, लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुसार 2 लाख की आबादी होनी चाहिए, जबकि अटेली की जो हमने फिजिबिलिटी बनवाई थी तो उसमें 1,30,000 की आबादी थी। तो हम प्रयासरत हैं माननीय मुख्यमंत्री जी पर, हमारा पूरा विश्वास भी है कि वो अटेली को भी शायद उपमंडल का दर्जा देने का काम करेंगे।